नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। पीछे हमने रेशियो के कुछ टाइप के सवाल किए थे, उससे आगे के सवाल आज हम करेंगे। और पहला सवाल देखो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? एक थैली में 364 सिक्के हैं। थोड़ा बड़ा करूं क्या? ये लो। एक थैली में 364 सिक्के हैं। 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात आपको ये दिया हुआ है क्रम से, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने से पहले मैंने आपको कहा था कि जितने भी लाइन आपको ये पहले दी हुई है इसको सोल्व कर लें ताकि आगे आराम से कर पाएं। देखो सिक्के किस चीज़ के दिए हुए हैं। एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं और 1 रुपए के हैं। ठीक है, सारी चीज देखो सिक्के में दी हुई है, ये भी सिक्के के ही हैं और ये भी अनुपात सिक्के में ही दे रखा है और 25 पैसे के सिक्के ही पूछे हैं। सभी चीज सेम है, इसका मतलब आपको करना कुछ नहीं है। जैसा प्रश्न में दिया है वैसा का वैसा आप हल करते जाएं। देखो, और 25 पैसों के अनुपात क्रम से 25 पैसे का कितना है? 6। रेशियो 3 है वो 50 पैसे का, ठीक है। और 4 है वो 1 रुपए का। अनुपात वैसे ही दिया हुआ है कर्म से, जैसे आपको सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। ये रेशियो कर्म से लिखा है, इसका मतलब है जैसे क्रम में लिखा हुआ उसी हिसाब से है। अब आपको पता है कि 6 किस अनुपात में से है? 4, 3, 7 और 6, 13। मैंने आपको कहा था पहले यही चीज आप लिख लें। और ये भी 3 13 में से ही है और ये 4 भी किस में से है? 13 में से है। यानी इनका टोटल रेशियो 4, 3, 7 और 6, 13 हो गया। अब आपको पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे की आप देखो अनुपात में कितनी है? 6। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ये 6 ही ज्ञात करना है। और जो ज्ञात करना होता है उसको कहाँ लिखते हैं? हम ऊपर लिखते हैं। बट्टे में क्या आता है? जो आपको दिया होता है मान, क्या दिया हुआ है आपको? एक थैली में टोटल सिक्के दिए हुए हैं। टोटल का मतलब टोटल अनुपात। तो टोटल अनुपात क्या है? 13 है, वो क्या आ जाएगा नीचे, और गुणा में कितना आ जाएगा जो आपको टोटल दे रखा है? 364। अब जब 13 का भाग लगाओगे आप इसमें, तो 13 दूना 26, पीछे बचा 10 और 8 यानी 4, 104। 13 × 104, ठीक है। और इससे गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 8 संग 48 का 8 हासिल की 4, 6 दूने 12 और 4 16, 168 सिक्के। और किस चीज़ के आए हैं? वो निकल के आए हैं 25 पैसे के। यही आपको निकालना था, तो 168 सिक्के निकल के आ गए। उतार लें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल। ये अगला सवाल क्या है? एक बॉक्स में 125 रुपए हैं। अब देखो पीछे वाले प्रश्न में क्या थे? सिक्के दिए हुए थे। इस बार क्या दिए हुए हैं? देखो रुपए दिए हुए हैं, जिसमें 1 रुपए के 50 सिक्के, 50 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका अनुपात 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:4:5। यहाँ ध्यान रखना कॉमा है। 1 रुपया का अलग है, 50 पैसे का अलग है, 25 पैसे का अलग है, ठीक है। उनका अनुपात इस प्रकार है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? ठीक है, प्रश्न वही है लेकिन ध्यान रखें आपको चेंज कर दिया है, यहाँ कन्वर्ट कर दिया है रुपए में। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब आपको इकाई बदलनी पड़ेगी। और इकाई बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो रुपए हैं इनको किस में बदल सकते हैं? पैसों में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो आपको क्या दिया हुआ है? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। और अनुपात में क्या दिया हुआ है? जिनका अनुपात 3, ये क्रम से ही दिया हुआ है ना।
जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 मिनट में सवाल कंफर्म कर लूं, कर्म से है कि नहीं है। बिल्कुल क्रम से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें देखो 1 रुपये के क्रम से ही है ये, जिनका अनुपात क्रम से 3, यानी 1 रुपये के कितने हैं 3 अनुपात में, और 50 पैसे के कितने हैं दोस्तों 4, और 25 पैसे के कितने हैं 5। ठीक है। अब देखो आपको किस में चेंज करने हैं, पैसों में। अब देखो ये 1 रुपया है, इसके अनुपात कितने हैं 3, यानी यहाँ क्या निकल के आएगा 3 रुपये। और आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ 100 पैसे लिखो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक ही बात होती है। तो 100 और यहाँ है 3, टोटल कितना आ जाएगा 300 पैसे। यही हम करते आए थे कि अनुपात जिस चीज का दिया हुआ हो उसकी अगर योग आपको ज्ञात करना हो तो उनको क्या करवा देते हैं, आपस में गुणा करवा देते हैं। तो 1 रुपये के अब क्या बन गए 300 पैसे इस अनुपात के हिसाब से। ठीक है, 5 चौके 20, यानी ये कितने हो गए 200 पैसे, और 25 5 125, ये 125 पैसे हो गए। सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, पैसों में हो गए। अब पैसों में कन्वर्ट हो गए, इनको हम काट भी सकते हैं। काटो, 25 के पहाड़े से कट जाएगा नहीं, बिल्कुल। 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, ये 25 से काट दो आप। 25 चौके 100, 25 200, सीधे सीधे 8, और ये 25 हुआ सीधा सीधे 5। अब देखो पैसों में अनुपात क्या आ गया 12, 8 और 5 आ गए पैसे में अनुपात। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रखा है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के पैसों में हमारे पास कितने आ गए अनुपात में 5 आ गए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यही ज्ञात करना है, तो 5। अब आपको दिए क्या हुआ, एक बॉक्स में टोटल रुपए दिए हुए हैं, यानी टोटल मतलब अब इनका टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 12 कितने हो गए दोस्तों 25। गुणा, गुणा में ध्यान रखना यहाँ रुपए हैं और ये अनुपात किस में है पैसों में है। तो इन रुपयों को हमें क्या करना पड़ेगा 125 को पैसों में कन्वर्ट करना होगा। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, 125 में कितने हो गए दोस्तों 125 और साथ में ये 2 जीरो, यानी टोटल कितना हो गया 12,500 पैसे हो गए। ठीक है, 25 का भाग लगा दो, 25 5 125, यानी ये 500 आ गया, और पांचम कितना हो गया 25, यानी कि 2,500 क्या आ गए पैसे आ गए। अब आपको पूछे क्या थे, सिक्के पूछे थे, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी 2500 तो पैसे निकल के आए हैं। अब आपको सिक्के याद करना है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 25 पैसे के यानी 4 बार में कितने बार सिक्के बनते हैं, एक सिक्का बनता है। क्यों 25 50 75 और 100, यानी कि 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के 4। ठीक है, हमारे पास कितने पैसे आए हैं 2500 पैसे आए हैं, तो इसमें किसका भाग लगाओगे आप, किसका लगाओगे बताओ देखें। बिल्कुल, अगला पेज ले रहा हूं, देखो हमारे पास क्या आया था 2500 पैसे। ठीक है, 2500 पैसे को अब वापस किस में कन्वर्ट करें, रुपयों में कन्वर्ट करें। तो 2500 पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 100 का भाग लग जाएगा, कितने रुपए आ गए 25 रुपए। 25 रुपए आए हैं 25 पैसे के, ध्यान रखना। और आपको याद करनी है सिक्के की, तो मैं बता दूं आपको 25 पैसे में यानी रुपए में बात चले तो कितने सिक्के होते हैं 4,
क्योंकि 25 25 25 25 4 बार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक सिक्का बनेगा। इसलिए 25 रुपए में आप जब सिक्कों की संख्या ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100। तो कितने सिक्के निकल के आए हैं, 100 सिक्के। ठीक है, उतार लें, यहां से करें शुरुआत। बस ध्यान रखना, पीछे वाले पर्सन में आपको यहाँ रुपए नहीं दिए हुए थे, जब दे दिया जाए तो आपको एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद में आप रेशियो निकाल पाओगे, और रेशियो निकलने के बाद में ही आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, उतार लो। चल, ये भी उतार लेना, इसी का पार्ट है। 25 पैसों को आपने फिर वापस रुपए में कन्वर्ट किया है, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगाया। अब 25 को 4 से क्यों गुणा करवाया है, क्योंकि हमें पता है 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं, 4। तो 25 में कितने हो जाएंगे, 25 चौके 100 सिक्के, यानी 100 सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के। जब 50 पैसे की बात आती दोस्तों, 50 पैसे की बात आती तो 4 की जगह आप किससे गुणा करवाते, 2 से। ठीक है, और अगर 1 रुपए की बात होती तो सीधे सीधे वही आंसर हो जाता, या 1 से गुणा करवा के लिखो वही आता। ठीक है, बाकी इस टाइप के सवाल आप घर पे करना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है। कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आय को अनुपात दे रखा है। यदि इनके खर्चों का अनुपात ये है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म से इतने और इतने रुपए बचाता है, तो ए की आय व बी का खर्चा बताएं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्या है, आय, खर्च और बचत। इस प्रकार के प्रश्न के लिए तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आय, एक खर्च और एक बचत। आय का मतलब हो गया दोस्तों के मन, जैसे मैं कह दूं कि महीने की सैलरी ले लो, यानी जैसे मेरी ले लो, मेरे महीने की सैलरी ये है, अगर मैं उसमें से कुछ खर्च करता हूं तो पीछे क्या बचता है, वो बचत है। कहने का मतलब है कि आय में से अगर कोई चीज घटाई जाए, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये आय है, ये खर्चा है, यानी कि अगर आय में से मैंने खर्चा घटा दिया तो बचा क्या, बचत। ठीक है, इसी प्रश्न को देखो आप, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 7 और 8 रेशियो है। यदि इनके खर्चों का अनुपात, यानी इनके खर्चों का अनुपात, जो ये खर्च कर रहा है, तो खर्च करने का अनुपात कितना है, 10:11 है, और आपको खर्च करने की राशि भी क्या कर रखी है, दे रखी है। ठीक है, अब मैं यूं कहूं कि जैसे आय में से आप क्या कर दो, बचत निकाल दो, आय में से बचत निकाल दो तो क्या बचेगा दोस्तों, खर्च। ठीक है, इस चीज को समझना, आय में से जब आप खर्चा निकालते हो तो बचत बचती है, आय में से जब आप बचत निकालते हो तो क्या बचता है, खर्चा बचता है। ये चीज समझ में आ गई तो ये प्रश्न भी आएगा। चलो करते हैं, ध्यान रखना, आय में से इन दोनों में से कोई भी, अब खर्च खर्चा कुछ भी बोल सकते हो, अगर आय में से दोनों में से कुछ भी घटाया जाए तो दूसरे वाला क्या निकल के आ जाएगा अपने आप ही। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपकी मान लो आय 10 रुपए है। ठीक है, अगर आपने 5 रुपए खर्च कर दिए, कितने बच गए, 5। मैं यूं कहूं कि आपकी आय 10 है, आपने 5 रुपए बचा लिए, 5 रुपए बचा लिए, तो आपको खर्चा कितना हुआ, 5 का। ठीक है, समझ गए होंगे अब करते हैं प्रश्न को। अब देखो आय कितनी है, अनुपात में दी हुई है, तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे आय कितनी है, x। ठीक है, मान लिया हमारे पास कितनी आय है, x आय है। तो अनुपात कितना दे रखा है, देखो मैं इसको बट्टे में लिख लेता हूँ,
7/8 ये हमारी आय है, लेकिन ये अनुपात में है और टोटल आय हमने क्या मानी x, तो इनको क्या करवा दो x से गुणा करवा दो। यही करते आए क्यों, देखो जैसे मैं ये कह दूं 7/8 है, इनको जब आपको कहा जाए कि टोटल योग याद करें तो योग याद कैसे करोगे, जो आपको दी होगी आय, आय आपके पास दी हुई नहीं है, हमने क्या मानी x, यानी इन अनुपातों को x से गुणा करवा दे तो क्या निकल के आ गई, आय निकल के आ गई। तो ये हमारी आय है 7x/8x। ठीक है, अब देखो प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचाता है, ये बचत दी हुई है। तो मैंने आपको क्या कहा था अभी पीछे कि अगर आय में से आप खर्चा या बचत निकाल देते हो तो क्या बचता है, दूसरी चीज बचती है। यानी अगर खर्चा निकालते हो तो बचत बचेगी, और अगर बचत निकालते हो तो क्या बचेगी दोस्तों, खर्च बचेगा। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति कर में से इतने रुपए बचाता है, तो मैं कहूं कि 1600 रुपए कर में से बोला ना, और 2000 रुपए ये निकाल दिया। ठीक है, समझ रहे हो कि आपको कहा प्रत्येक व्यक्ति कर में से 1600 और 2000 रुपए बचाता है, मैंने क्या किया, इनकी बचत को क्या कर दिया, घटा दिया। अब बचत को मैंने घटा दिया तो पीछे बचा क्या, खर्चा बचा, और खर्चा आपको देखो कितना दिया हुआ है 10/11। 10/11 का मतलब 10/11। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ सॉरी 10/11 है, तो 10/11। ठीक है, अब देखो आप अपने आप क्या बन गई, समीकरण बन गई। और इस समीकरण को आपको पता है सोल्व कैसे किया जाता है, वज्र गुणन द्वारा। यानी इसका अंश इसके हर से गुणा होगा और इसका अंश इसके हर से गुणा होगा। तो करके देख लेते हैं, 7x - 1600 से गुणा हो जाएगा 11, और बराबर में 8x - 2000 से क्या गुना हो जाएगा, 10। ठीक है, 7x से जब 11 गुना हो गए तो कितने हो गए, 77x। -11 से इनको गुना कराओ, 0 0 11 छक्के 66 का 6 हासिल की 6, 11 और 6 कितने हो गए, 17,600 बराबर 8x से जब 10 को गुना कराओगे तो आ जाएगा 80x, -2000 से जब गुणा करवाओगे तो कितना हो गया, 20,000। ठीक है, अब देखो x वाला और x वाला एक साइड कर लो, चर अचर की बात करें तो चर को एक साइड कर लो, अचर को एक साइड कर लो, यानी x वाला पद एक साइड हो जाएगा, बाकी का एक साइड हो जाएगा। जब हम करें कि यहाँ 77x है, यहाँ ये प्लस के हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 80x बराबर, ये माइनस के 20,000 है ही, ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 17,600। ठीक है, 77 में से 80 जाएं, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, बराबर 20,000 में से 17 निकलेंगे, पीछे बचेंगे 3,600, और अलग से निकाल दिया, पीछे कितना बचा, 2400, यानी कि 2,400। और 2,400 किसका बचेगा, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। अब 3x के गुणा में है, 3 उधर जाके किस में लग जाएगा, भाग में लग जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x बराबर 2,400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2,400/3। कहने का मतलब क्या निकल के आया, 800। x का मान क्या आया दोस्तों, 800 आया है। आपको क्या पूछा है, a की आय क्या है और वह b का खर्च बताएं। तो प्लस ले रहा हूं यानी पेज कर रहा हूं मैं काउंट। x का मान क्या आया था हमारे पास दोस्तों, 800 आया था। आय की बात करें तो आय का अनुपात कितना था, 7/8। ठीक है, और हमने आय क्या मानी थी, x मानी थी, x का मान कितना निकल के आया है, 700। तो हमें प्रश्न में पहले क्या पूछा हुआ है, a की आय ज्ञात कीजिए। तो a का अनुपात कितना था, 7x। ठीक है, यहां हमने माना था 7x और 8x, ये a का ये b का। ठीक है, आपको पूछिए a की आय, x का मान आपके पास 800 है ही। जब a की बात करें तो क्या था रेशियो में, 7x, और बराबर आ जाएगा 7 गुणा 800, यानी 8 सत्ता 56, 5,600 क्या आ गई, a की आय निकल के आ गई। तो a की आय तो कितनी हो गई, 5,600, ये आंसर निकल के आ गया। और दूसरा, सॉरी
दूसरा क्या है, बी का खर्च बताएं। ठीक है, बी का क्या बताना है आपको, खर्च बताना है। प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचाता है, ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे चलें। तो क्या है, पहले बी की निकालें हम, तो बी की आय निकालें, अनुपात में कितना था 8x, और बात करें x की जगह रख देंगे हम 800, तो कितने आ गए 6400 तो आई है। बी की आय आई है, ध्यान रखें, आपको पूछा नहीं है आय, आपको क्या पूछा है कि बी का खर्च बताएं। आय हमारे पास आ गई, और बी है वो कितने रुपए बचा रहा था 2000। ठीक है, अब देखो ये आई है आय, वो बचा रहा कितना था 2000 रुपये। अब क्या पूछा है, खर्च, यानी आय में से अगर आप बचत निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उसका खर्च बचेगा। तो उसके खर्च के लिए क्या हो जाएगी, आय माइनस बचत। आय कितनी थी दोस्तों बी की 6400, और बचाई कितने थे उसने 2000, यानी कितनी आ गई 5444, यानी 4400 रुपये क्या आ गया, उसका खर्च आ गया। ये बी का खर्च। ठीक है, उतार लें, यहां से शुरू करें। यहाँ तक, यहाँ के बाद में वो उतारना है। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे का ये पोर्शन है। तो ए की आय तो कितनी आ गई 5600, बी की आय तो आई है 6400, लेकिन पूछा क्या था बी का खर्च, और खर्च क्या आएगा, आय में से क्या निकाल दो, बचत निकाल दो। आय हमारे पास ये आई, बचत आपको प्रश्न में दी हुई है 2000 रुपये, इनको जब आपस में निकाल दिया तो खर्च कितना निकल के आ गया 4400 रुपये। ठीक है, आगे के प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये दोस्तों सेम उसी टाइप का है लगभग। ये लो, क्या प्रश्न है, ए व बी की आय का अनुपात ये है, खर्चों का अनुपात ये है, प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचाता है, तो ए की आय व बी का खर्च बताएं। सेम वही वैसा ही सवाल है, एक बार फिर से करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। अब देखो ए व बी की आय है, तो मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे ए व बी की आय 7:4। ठीक है, यानी ए की कितनी हो गई 7, और बी की कितनी हो गई 4। ये तो है अनुपात में, और टोटल आय आप क्या मान सकते हो, एक्स मान लो। आय कितनी थी, एक्स थी, तो एक्स आय है, तो ए टोटल कितना हो जाएगा 7x, और बी कितना हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा इसका टोटल। ठीक है, अब आपको खर्चे का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचा रहा है, इतने मतलब 2400 रुपये तो बचा रहा है ए, और बी भी क्या कर रहा है 2400 रुपये, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति लिखा है तो दोनों के लिए ही 2400 रुपये हैं। अब हम बात करते हैं आय की, तो आय कितनी हो गई 7x/4x। ठीक है, सेम वही पर्सन जो पीछे वाला किया था, कह रहा है बचा रहा है, तो आय में से हम क्या निकाल दें, बचत निकाल दें। तो बचत निकालनी कितनी है 2400, और इसकी भी क्या निकालनी है 2400। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास खर्च, और खर्च कितना हो गया 5/2। ये आय थी, आय में से हमने बचत निकाल दी, बचा क्या खर्चा जो आपको दिया हुआ है। वापस वही चीज हो गई, क्या करोगे, गुणा करवाना है, सीधे सीधे ही करवा रहा हूं मैं, 2 को 7 से गुणा करवाया 14x, माइनस 24 को 2 से गुणा करवा दिया 48, और साथ में ये 2 जीरो, बराबर 5 को 4 से गुणा करवा दिया, सीधे सीधे ही कितना आ गया 20x, और 5 को 24 से गुणा करा दिया, 24 पाँच की 120, साथ में 2 जीरो। ठीक है, ये 14x, ये प्लस के 20 इधर आके माइनस के 20x, बराबर माइनस के 12,000, ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 4,800। ठीक है, 14 में से 20 गए, 6 बचा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और बराबर में 12,000 में से 4 गए, वैसे ही 8 बच गए, और 8 में से 800 गए, पीछे कितने बच गए 7,200, वो किसके माइनस के, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया दोस्तों प्लस हो गया,
और 6x बराबर कितना है 7200 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का भाग लगा दो, 6 कम 6, पीछे बचा 6 दूने 12 और ये 0 0। x का मान क्या निकल के आया है 1200। कहने का मतलब जो आय हमने मानी थी वो क्या निकल के आई है 1200 रुपये आई है। अब आपको पूछा क्या है ए की आय बताएं, तो x की जगह 1200 आया है, तो 1200 को किससे गुणा करवाओगे 7 से गुणा करवाते ही क्या आ जाएगा ए की आय। तो 12 सत्ता कितना हो जाएगा 84, 7x 1200 गुणा 7 और 12 सत्ता 84, 8400 क्या आ गई इसकी आय आ गई। ठीक है, ये तो पूछा था हमें। और अगला है बी का खर्च क्या है, बी का खर्च क्या है, तो बी की आय कितनी आएगी 1200 को मैं 4 से गुणा कराऊं तो बी की आय आ जाएगी 12 चौके 48, 4800 रुपये। तो क्या आई है दोस्तों आय आई है। आपको पूछा है खर्चा, तो इसने बचाया कितना 2400 रुपये, 4800 में से 2400 रुपये इसने बचा लिए, तो खर्च कितना आ गया दोस्तों वही 2400, यानी इसमें से 2400 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। और 2400 रुपये क्या आ गया खर्च आ गया बी का। ठीक है, उतार लें, समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ये, अच्छा सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, अगला दिया हुआ है बी प्लस सी, ठीक है, अगला दिया हुआ है ए प्लस सी। मैंने इस प्रकार के प्रश्न आपको पहले भी करवाए थे, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। ए बी की बात करें तो कितना है 15, अनुपात में है ये ध्यान रखना। बी सी कितना है 16 और ए सी कितना है 14। ये तो है अनुपात में। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको टोटल हिस्सा आय जो भी निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे इन प्रश्नों में x से गुणा करवाओगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट मान हमें पता नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो इसको 15x 16x और 14x, यानी कि ये तो अनुपात में है। अगर जो x वाली चीज आएगी वो इनसे गुणा होते ही क्या निकल के आ जाएगी इनका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि मैं इनको जोड़ दूं, क्या कर दूं जोड़ दूं, तो a कितनी बार है 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, b कितनी बार है 2 बार है तो कितना हो गया 2b। और c कितनी बार है 2 बार है तो क्या हो गया 2c, बराबर इनको जोड़ दो 16 और 14 हो गए 30, 30 और कितने हो गए 45x। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर सकते हो, दो कॉमन ले सकते हो, दो कॉमन लेते हैं तो क्या आता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 45x। ठीक है, यहाँ देखो दो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 45x। अब आगे देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी कितना हो 15 हो, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 15 है, तो यहाँ हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 15। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना दिया हुआ हमें 15 दिया हुआ है, बराबर क्या आ जाएगा 45x। तो 15 को 2 से गुणा करवा दो कितने हो गए 30 बराबर 45x। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आएगा 30 बराबर 45x है, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 30 तो ये थे ही इधर, और ये 45 किसके गुणा में थे, नीचे आके किस में हो जाएगा भाग में हो गया, भाग में हो गया, मतलब इनको काट सकते हो 15 दूना तो 30 और 15 तिया 45, यानी x का मान आ गया दोस्तों 2/3। x का मान 2/3 आया। अब आपको क्या निकालनी है, देखो आपको कह रहा है c का हिस्सा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है c का हिस्सा आपको निकालना है, सिर्फ c का निकालना है। तो मैं आपको बात कहूं कि यहां क्या लिखा हुआ देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है। आपको अगर केवल c का निकालना है तो आपको क्या लिखना है a प्लस बी का लिखना है। ठीक है,
कहीं से भी ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, x का मान जो भी है वो हमारे पास आया हुआ है, लेकिन सीधे सीधे हम करें सरल तरीके से तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 में अगला पेज ले रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 15 दिया हुआ है। ठीक, आपको सिर्फ किसका निकालना है, c का निकालना है। तो c का निकालना है तो पीछे वाला देखो क्या है, a प्लस बी। आप सिर्फ a प्लस बी को निकाल लो, यहाँ मान रखोगे तो अपने आप किसका आ जाएगा, c का आ जाएगा। और a प्लस बी का मान क्या है, देखो दोस्तों 15x। आगे निकाल रहा हूँ, इस a प्लस बी का मान क्या है, 15x, यही है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, 2/3। ये चीजें निकल के आई हुई हैं, ध्यान रखना पीछे वाली में। तो जब हम इनको सरल करें कि a और b का मान क्या आएगा, तो 15 गुणा x की जगह क्या रखोगे, 2/3। ठीक है, 3 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, 5 दूना कितना हो गया, 10। यानी a और b दोनों कितने हो गए, 10 हो। हमें क्या ज्ञात करना था, c। तो प्रश्न के अनुसार a और b का मान कितना है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 10 रख सकते हो। तो 10 प्लस c बराबर क्या हो गया, 15। और c बराबर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 10, यानी कि c बराबर क्या आ गया, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, उतार लो, यहां से अच्छा सवाल है। ये x की वैल्यू तक है। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये और उतार लेना उसके साथ में ही। ये आपको वैल्यू दी हुई है प्रश्न में, ये हमने निकाली थी। वैसे तो दी हुई थी, x हमने माना था, x का मान हमने वैल्यू निकाली 2/3, वही मान हमने रखा है। वही मान रखने पर a प्लस बी क्या आ गया, 10 आ गया। और प्रश्न के हिसाब से a और b और c तीनों का मिला के 15 है। a b का हमारे पास 10 आ गया, तो 10 15 में से निकाल दिए, पीछे किसका बच गया, c का। अगले प्रश्न पे चलें। अगला अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न आराम से आपको करने हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आए हुए सवाल है। 60 प्रति किलो तथा 105 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव कितना हो जाए, 75 हो जाए। इस प्रश्न के एकदम शॉर्ट और स्वीट तरीका बताता हूं। जो आपको क्रिया पहली दी हुई है वो लिख लें, 60 प्रति किलो, ठीक। तथा दूसरी कौन सी है, 105 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि दो वस्तुओं को, इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टोटल कितना आ जाए, 75 आ जाए। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना कि दो चीजें आपको दी हुई होगी, जैसे ये दोनों दी हुई हैं, और आपको कह रहा है इन दोनों को कौन से अनुपात में मिलाएं कि क्या हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, ये होने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक जरिया याद करो कि इस चीज और इस चीज का अंतर कितना है। यानी 60 से 75 पहुंचने में कितना कम है, ये 15, ये इधर लिखना है। ठीक है, 105 से 75 आने के लिए कितने कम होने हैं, शायद 30। ठीक है, तो नया क्या आ गया, 30:15। 30 को 2 से काट दो, सॉरी 2 से काटो 30 को तो आ गया 15, सीधे सीधे कट रहा है। देखो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, क्या आ गया, 2:1। यानी इन दोनों को अगर 2:1 में मिलाया जाए तो क्या निकल के आएगा, 75। यही आपको प्रश्न पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, 2:1 हो गया। यानी 60 किलो और 105 को किस पूछा हुआ ने, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ये हो जाए। तो इन दोनों को इस भाव में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका यही है। ठीक है, चलो ठीक है।
बाकी के सवाल करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।